राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल चतुर्वेदी ज्ञान ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधे रानी की कृपा से आपका सब मंगल होगा। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि साल 2022 में हरतालिका तीज व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा का महत्व, व्रत के नियम और पूजा की विधि बताएंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इससे संपूर्ण व सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, हरतालिका तीज व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के पुनः मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। हिमालय पर गंगा नदी के तट पर माता पार्वती ने भूखे प्यासे रहकर तपस्या की। माता पार्वती की यह स्थिति देखकर उनके पिता हिमालय बेहद दुखी हुए। एक दिन महर्षि नारद भगवान विष्णु की ओर से पार्वती जी के विवाह का प्रस्ताव लेकर हिमालय राज के पास आए, लेकिन जब माता पार्वती को इस बात का पता चला तो वे विलाप करने लगीं। एक सखी के पूछने पर उन्होंने बताया कि वे भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप कर रही हैं। इसके बाद अपनी सखी की सलाह पर माता पार्वती वन में चली गई और भगवान शिव की आराधना में लीन हो गई। इस दौरान भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की आराधना में मग्न होकर रात्रि जागरण किया। माता पार्वती के कठोर तप को देखकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया और पार्वती जी की इच्छा अनुसार उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से अच्छे पति की कामना और पति की दीर्घायु के लिए कुंवारी कन्याएं और सौभाग्यवती स्त्रियां हरतालिका तीज का व्रत करती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। दोस्तों, हरतालिका तीज व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हस्त नक्षत्र में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, इस व्रत को सुहागिन महिलाएं, कुंवारी कन्याएं और विधवा महिलाएं कर सकती हैं। हरतालिका तीज व्रत निराहार और निर्जला किया जाता है। इस व्रत के प्रभाव से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य, सुखी वैवाहिक जीवन की प्राप्ति होती है। कुंवारी लड़कियों के इस व्रत के करने से उन्हें मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। विधवा महिला को इस व्रत के प्रभाव से सत्य और धर्म पर चलने की शक्ति मिलती है। दोस्तों, आइए हम आपको बता देते हैं कि साल 2022 में हरतालिका तीज व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2022 में हरतालिका तीज व्रत 30 अगस्त 2022 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं हरतालिका तीज व्रत करेंगी। प्रातःकाल पूजा शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:58 से सुबह 8:30 तक का। तृतीया तिथि शुरू होगी 29 अगस्त 2022 को दोपहर 3:20 पर। वहीं तृतीया तिथि का समापन 30 अगस्त को 2022 को दोपहर 3:33 पर होगा। दोस्तों, प्रदोष काल का पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम 6:33 से रात 8:51 तक का। दोस्तों, हरतालिका तीज व्रत की पूजा प्रातः काल और प्रदोष काल दोनों समय में की जाती है। माताएं बहनें इन दोनों शुभ मुहूर्त में पूजा जरूर करें। दोस्तों, अगर आप हरतालिका तीज व्रत पहली बार करने जा रही हैं तो इस व्रत के आवश्यक नियम जरूर जान लीजिए, क्योंकि शास्त्रों में प्रत्येक व्रत उपवास के जरूरी नियम बताए गए हैं, जिसका पालन व्रत करने वाली व्यक्ति को, महिला को करना होता है। आइए व्रत के खास नियम जानते हैं। हरतालिका तीज व्रत निर्जला और निराहार किया जाता है। व्रत के बाद अगले दिन जल ग्रहण करने का विधान है, लेकिन अगर किसी महिला का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तब आप जल ग्रहण करके भी इस व्रत को कर सकती हैं। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को एक बार शुरू करने के बाद प्रति वर्ष करना होता है। इस व्रत को छोड़ा नहीं जाता। एक बार छूट गया तो व्रत दोबारा नहीं रखा जा सकता, व्रत खंडित हो जाता है। व्रत को प्रत्येक वर्ष पूर्ण विधि विधान से करना होता है, इससे व्रती का व्रत सफल रहता है। हरतालिका तीज व्रत में एक बार जहाँ पर हम पूजा शुरू करते हैं, प्रत्येक वर्ष हमें वहीं पर पूजन करना होता है। इस व्रत पूजन को हम मंदिर में और घर पर दोनों स्थानों पर कर सकते हैं।
हरतालिका तीज व्रत में माता पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी का विधि विधान से पूजन किया जाता है। दोस्तों, हरतालिका तीज व्रत की पूजा विधि पूर्वक करें। दोस्तों, हरतालिका तीज की पूजा विधि हम आपको बताते हैं। पूजा आप इस विधि से कीजिए। हरतालिका तीज व्रत का पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। सूर्यास्त के बाद 3 मुहूर्त को प्रदोष काल कहा जाता है। यह दिन और रात के मिलने का समय होता है। हरतालिका तीज व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य क्रियाओं से निर्वृत्त होकर स्नान कीजिए। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। इस दिन पूर्ण 16 श्रृंगार कर लीजिए। उसके बाद घर की रोज की पूजा पूर्ण करें और भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी का ध्यान करते हुए हाथ में थोड़ा सा अक्षत, पुष्प, दक्षिणा, गंगा जल लेकर व्रत का संकल्प लें और भगवान से प्रार्थना करें कि वे आपको इतनी शक्ति दें कि आपका व्रत सफल हो। ऐसी भगवान से कृपा मांगें। दोस्तों, पूजा सामग्री एकत्रित कर लें और प्रदोष काल के समय में विधिवत पूजा करें। एक साफ स्थान पर चौकी की स्थापना कर दें। उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछा दें। उस चौकी को बहुत अच्छे से मंडप की तरह सजा दें। उसके चारों तरफ केले के पत्ते बांध दें और इसके बाद चौकी पर एक केले के पत्ते पर तीनों प्रतिमाएं या फोटो को स्थापित कर दें। माता पार्वती, भगवान गणेश और शिव जी की प्रतिमा या फोटो स्थापित करें। सबसे पहले कलश बना लें। तांबे या पीतल के लोटे को लें और उसके मुख पर मौली धागा बांधें और उस पर स्वास्तिक बना लें और लोटे में जल, गंगा जल डालकर भर लें। कलश में 5 आम के पत्ते रखें और कलश में 1 रुपये का सिक्का, हल्दी की गांठ डाल दें। कलश के ऊपर नारियल, मौली धागा बांधकर रखें। आप चाहे तो कलश पर दीपक भी रख सकते हैं। चौकी पर थोड़ा सा चावल रखकर उस पर कलश की स्थापना कर दें। सबसे पहले कलश का पूजन करें। कलश को धूप दीप दिखाएं, चंदन पुष्प चढ़ाएं और प्रसाद चढ़ाकर कलश को हाथ जोड़कर प्रणाम करें। इसके बाद भगवान गणेश जी का पूजन करें। विधि पूर्वक पहले उन्हें स्नान कराएं, वस्त्र अर्पित करें। मौली वस्त्र के रूप में अर्पित कर सकते हैं। पुष्प, कुमकुम, चंदन लगाएं और धूप दीप दिखाकर उन्हें प्रसाद चढ़ाएं। भगवान से प्रार्थना करें कि आपकी पूजा अच्छी तरह से पूर्ण हो। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती को स्नान कराएं, वस्त्र अर्पित करें, धूप दीप पुष्प चंदन अर्पित करें, पुष्पों की माला चढ़ाएं, प्रसाद अर्पित करें। भगवान को भंग धतूरा अर्पित करें। भगवान शिव को, माता पार्वती को सुहाग सामग्री चढ़ाएं, सुहाग का पिटारा अर्पित करें, सुंदर वस्त्र अर्पित करें। प्रसाद में जो भी चीज़ें हैं वे सभी चीज़ें भगवान को अर्पित कर दें। धूप दीप दिखाकर विधिवत पूजा करें और इसके बाद हरतालिका तीज व्रत कथा पढ़ें या सुनें। इसके बाद भगवान की आरती कीजिए। रात्रि में जागरण कर भजन कीर्तन करें। दूसरे दिन माता पार्वती को चढ़ाए सिंदूर से सुहाग लें। सुहागिन महिलाएं सुहाग लेकर व्रत का पारण करें। दूसरे दिन पारण में ककड़ी और हलवा का प्रसाद चढ़ाकर पूजा करने के बाद उसी को पारण में खाएं। सासू माँ के चरण स्पर्श करके सुहाग सामग्री को ब्राह्मणी को दान कर दें। पूजा सामग्री को जमीन में गड्ढे में खोदकर जमीन में दबा दें या फिर जल में प्रवाहित कर दें। इस प्रकार से आप हरतालिका तीज व्रत की पूजा कीजिए। पूजा पूर्ण होने के बाद पूजा सामग्री का विधिवत विसर्जन या फिर जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें विसर्जित कीजिए। इस प्रकार से आप हरतालिका तीज व्रत कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय माता पार्वती, जय भोलेनाथ जरूर लिखें। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।